एक बार एक युवक था जिसके चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे थे। वह इस समस्या से बहुत परेशान था। उसने कई तरह के उपाय किए, कई क्रीम और दवाइयां लगाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी खुद की खूबसूरती और आत्मविश्वास दोनों ही धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। एक दिन हताश होकर वह एक आयुर्वेदिक गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी का तेजस्वी और चमकता हुआ चेहरा देखकर युवक को विश्वास हो गया कि इन्हें जरूर कोई गहरा ज्ञान होगा। उसने झिझकते हुए गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरा चेहरा बहुत खराब हो चुका है। कितने भी उपाय कर लूं, कुछ असर नहीं हो रहा। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मेरा चेहरा साफ और चमकदार हो जाए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें 5 आसान आदतें बताऊंगा। अगर तुम इन्हें अपनी दिनचर्या में अपना लोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा चेहरा बेदाग और चमकदार हो जाएगा। ये आदतें बहुत सरल हैं, लेकिन असर गहरा होगा। फिर गुरुजी ने आगे कहा, इतना ही नहीं, अंत में मैं तुम्हें एक खास घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा ग्लो करेगा। अब ध्यान से सुनो। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे और मुहासे क्यों हो रहे हैं। अधिकतर लोग बाहरी उपाय ढूंढते हैं, लेकिन असली समस्या हमारी खुद की आदतों में छिपी होती है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, कौन सी आदतें? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गुरुजी ने पास रखे 2 कटोरे उठाए। एक कटोरे में साफ पानी था और दूसरे में गंदा, कीचड़ मिला पानी। फिर उन्होंने युवक से पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इनमें से किसी एक पानी से अपना चेहरा धो लो, तो तुम कौन सा चुनोगे? युवक तुरंत बोला, गुरुजी, साफ पानी से। गंदे पानी से तो चेहरा और गंदा हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, लेकिन सोचो, जब तुम दिन भर धूल मिट्टी में रहते हो, तैलीय और मसालेदार खाना खाते हो, कम पानी पीते हो, गंदे हाथों से बार बार चेहरा छूते हो और अपने तकिए के कवर को हफ्तों तक नहीं धोते, तो यह सब ठीक वैसा ही है जैसे बार बार गंदे पानी से मुंह धोना। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन क्या यही सब कारण है? गुरुजी बोले, हां बेटा, यही कुछ गलतियां तुम्हारी त्वचा को अंदर से कमजोर कर देती है, जिससे कील मुहासे होते हैं और दाग धब्बे बन जाते हैं। जब तक तुम इन्हें सुधारोगे नहीं, कितनी भी क्रीम या दवा लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा। युवक अब सच में ध्यान देने लगा था। उसने पूछा, तो गुरुजी, इसका समाधान क्या है? गुरुजी बोले, चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें 5 आसान आदतें बताऊंगा, जो अगर तुमने अपना ली तो तुम्हारा चेहरा न सिर्फ साफ होगा, बल्कि चमकने भी लगेगा। गुरुजी ने पहली आदत बताते हुए कहा, टमाटर से चेहरे की मसाज करो। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारा चेहरा तभी चमकेगा जब तुम उसे सही पोषण दोगे। बाहर से लगाए गए महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा असरदार वही चीजें होती हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे चेहरे को साफ और चमकदार बना सकती है? गुरुजी ने पास से एक लाल ताजा टमाटर उठाया और बोले, यही टमाटर। ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि त्वचा की खूबसूरती के लिए भी अमृत समान है। युवक ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, टमाटर से कैसे? गुरुजी समझाने लगे, बेटा, टमाटर में नेचुरल एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा से गंदगी, एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन को हटाने में मदद करते हैं। इससे चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल्स और झाइयां कम होती हैं और त्वचा अंदर से ग्लो करने लगती है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले एक ताजा टमाटर लें और उसे आधा काट लें। अब इसे हल्के हाथों से 5 मिनट तक अपने चेहरे पर गोल गोल घुमाते हुए रगड़ें। इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। युवक ने थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा, गुरुजी, क्या यह सच में काम करेगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक आसान उदाहरण देता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक सफेद कपड़ा है। अगर उस पर धूल, गंदगी और दाग लग जाएं, तो वह मैला दिखने लगेगा, है ना? युवक ने सिर हिलाकर कहा, हां गुरुजी। गुरुजी बोले, अब सोचो,
अगर तुम उस कपड़े को सिर्फ पानी से धोओगे तो क्या दाग पूरी तरह निकलेंगे? युवक ने सोचा और कहा, नहीं गुरुजी, कुछ दाग रह जाएंगे। गुरुजी ने समझाया, अब अगर तुम उस कपड़े पर नींबू या साबुन लगाकर हल्के हाथों से मलोगे तो क्या होगा? युवक मुस्कुराते हुए बोला, गुरुजी, तब तो वह कपड़ा फिर से चमकने लगेगा। गुरुजी बोले, बस बेटा, हमारी त्वचा भी उसी तरह होती है। दिन भर की धूल मिट्टी, पसीना और तेल हमारे चेहरे को मैला बना देते हैं। सिर्फ पानी से धोने से गहराई तक सफाई नहीं होती, लेकिन टमाटर में मौजूद नेचुरल एसिड और एंटीऑक्सीडेंट चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल हटाकर उसे साफ और चमकदार बना देते हैं। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने जोश से कहा, गुरुजी, मैं आज से ही यह उपाय अपनाना शुरू कर दूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, लेकिन यह तो सिर्फ पहली आदत थी। अब मैं तुम्हें दूसरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारी त्वचा को और ज्यादा हेल्दी बनाएगी। गुरुजी ने दूसरी आदत बताते हुए कहा, बेटा, अगर सच में अपने चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाना चाहते हो तो तुम्हें रात में सोने से पहले एक और खास चीज अपनानी होगी, और वो है शहद। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, शहद तो खाने के लिए होता है, ये चेहरे के लिए कैसे फायदेमंद है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहद सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो चेहरे से कील मुहासे, रूखापन और दाग धब्बे दूर करने में मदद करते हैं। यह एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा में गहराई तक नमी पहुंचाता है और रूखेपन को दूर करता है, जिससे चेहरा नेचुरली सॉफ्ट और ग्लो करने लगता है। युवक की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, गुरुजी, इसे कैसे लगाना चाहिए? गुरुजी ने समझाया, रात को सोने से पहले एक चम्मच शुद्ध शहद लो और हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर मसाज करते हुए लगा लो। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दो और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लो। अगर तुम्हारी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी है तो इसे हल्के गीले चेहरे पर लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा, ताकि नमी बनी रहे। कुछ ही दिनों में तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। युवक अब भी सोच में डूबा था। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या यह सच में इतना असरदार है? गुरुजी ने उसे एक सरल उदाहरण देकर समझाया, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि अगर किसी लकड़ी को ज्यादा देर तक धूप में छोड़ दिया जाए तो वह सूख कर कमजोर हो जाती है? युवक ने सिर हिलाया और बोला, हां गुरुजी, अगर लकड़ी पर पानी या तेल न लगाया जाए तो वह फटने लगती है और बेजान हो जाती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, हमारी त्वचा भी कुछ ऐसी ही होती है। जब इसे सही नमी नहीं मिलती तो यह रूखी और बेजान हो जाती है। शहद हमारी त्वचा के लिए वैसे ही काम करता है जैसे लकड़ी पर तेल डालने से वह चमकने लगती है। यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है और उसे मुलायम और दमकता हुआ बनाता है। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने जोश से कहा, गुरुजी, मैं आज से ही यह उपाय अपनाना शुरू कर दूंगा। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन यह तो सिर्फ दूसरी आदत थी। अब मैं तुम्हें तीसरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारे चेहरे की चमक को और भी बढ़ा देगी। गुरुजी ने युवक को तीसरी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब तक तुमने बाहरी उपायों को जाना, लेकिन असली चमक तब आती है जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होता है। अगर तुम सच में अपनी त्वचा को बेदाग और निखरी हुई बनाना चाहते हो तो तुम्हें पानी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। युवक ने थोड़ा चौंक कर पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ पानी पीने से चेहरा चमकने लगेगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, शरीर के लिए पानी वही काम करता है जो पेड़ पौधों के लिए बारिश करती है। अगर किसी पौधे को समय पर पानी ना मिले तो वह मुरझाने लगता है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं और वह कमजोर हो जाता है। लेकिन जब उसे सही मात्रा में पानी मिलता है तो वह हरा भरा और चमकदार दिखता है। हमारी त्वचा भी ठीक उसी तरह है। अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो त्वचा रूखी और बेजान हो जाएगी और समय से पहले झाइयां और झुर्रियां आ सकती हैं। युवक ने सिर हिलाया और पूछा, तो गुरुजी, कितना पानी पीना सही रहेगा? गुरुजी ने समझाते हुए कहा, हर दिन कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। सबसे जरूरी यह है कि सुबह उठते ही खाली पेट 2 गिलास पानी पिया जाए।
यह शरीर के अंदर जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और त्वचा को साफ करता है। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि जरूरत से ज्यादा पानी भी ना पिया जाए, क्योंकि शरीर को उतनी ही मात्रा में पानी चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। युवक ने सोचते हुए पूछा, गुरुजी, लेकिन अगर कोई कम पानी पीता है तो उसे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? गुरुजी ने जवाब दिया, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसका सबसे पहला असर चेहरे पर दिखता है। त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं और झाइयां बढ़ने लगती हैं। यही नहीं, पानी की कमी से शरीर के अंदर मौजूद गंदगी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पिंपल्स और दाग धब्बे भी होने लगते हैं। लेकिन जब शरीर को पर्याप्त पानी मिलता है तो यह अंदर से साफ रहता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और त्वचा प्राकृतिक रूप से ग्लो करने लगती है। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने उत्साह से कहा, गुरुजी, अब से मैं हर दिन सही मात्रा में पानी पीऊंगा ताकि मेरा चेहरा भी स्वस्थ और चमकदार बने। गुरुजी संतोष से मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें चौथी आदत बताऊंगा जो तुम्हारी त्वचा को और भी सुंदर बनाएगी। गुरुजी ने युवक को चौथी आदत बताते हुए कहा, बेटा, अब तक तुमने बाहरी उपाय और पानी के महत्व को समझा, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर अंदर से ही साफ ना हो तो चेहरे पर कितना भी कुछ लगा लो, असली निखार नहीं आएगा। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मतलब यह है कि जब तक तुम्हारा खून साफ नहीं होगा और पाचन तंत्र सही से काम नहीं करेगा, तब तक चेहरे से दाग धब्बे और मुहासे जाने वाले नहीं। इसके लिए तुम्हें त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए। यह आयुर्वेद का एक चमत्कारी नुस्खा है जो न सिर्फ त्वचा को साफ करता है बल्कि पूरे शरीर को अंदर से शुद्ध करता है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, त्रिफला चूर्ण क्या होता है और यह कैसे काम करता है? गुरुजी ने समझाया, त्रिफला 3 खास जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों मिलकर शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, खून को साफ करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। जब पेट और खून साफ होता है तो उसका सीधा असर त्वचा पर दिखता है, चेहरा साफ और चमकदार नजर आने लगता है। युवक ने तुरंत पूछा, तो गुरुजी, इसे कैसे लेना चाहिए? गुरुजी बोले, बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। यह धीरे धीरे शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे चेहरे के दाग धब्बे और मुहासे कम होने लगते हैं। साथ ही यह पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, जिससे शरीर के अंदर की गंदगी खुद ब खुद बाहर निकल जाती है और त्वचा निखरने लगती है। युवक अब भी सोच में डूबा था। उसने कहा, गुरुजी, क्या इसका असर तुरंत दिखेगा? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आयुर्वेद में जादू नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे और स्थायी रूप से असर करता है। अगर तुम इसे रोज सही तरीके से अपनाओगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा चेहरा साफ और ग्लोइंग दिखने लगेगा। युवक ने संतोष की सांस ली और कहा, गुरुजी, अब मैं रोज त्रिफला चूर्ण लूंगा ताकि मेरा चेहरा भी अंदर से स्वस्थ और चमकदार बने। गुरुजी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें 5वीं और आखिरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारी त्वचा को और ज्यादा निखार देगी। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए युवक से बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें आखिरी और सबसे आसान लेकिन बहुत असरदार आदत बताने जा रहा हूं, और वो है चेहरे को दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से धोना। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोने से भी कुछ फर्क पड़ेगा? गुरुजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल। जिस तरह हम दिन भर अपने हाथ पैर धोते हैं ताकि वे साफ रहें, वैसे ही चेहरे की सफाई भी बेहद जरूरी है। तुमने देखा होगा कि अगर किसी शीशे पर बार बार धूल जमती रहे और उसे साफ न किया जाए तो वह धुंधला पड़ जाता है, लेकिन अगर उसे समय समय पर पानी से धो दिया जाए तो वह फिर से चमकने लगता है। हमारे चेहरे के साथ भी यही होता है। जब हम बाहर जाते हैं तो चेहरे पर धूल, मिट्टी, पसीना और तेल जम जाता है, जिससे रोमछिद्र, पोर बंद हो जाते हैं और पिंपल्स होने लगते हैं। लेकिन अगर हम दिन में 2-3 बार चेहरे को ठंडे पानी से धोते हैं तो यह सारी गंदगी साफ हो जाती है और त्वचा खुलकर सांस लेती है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी,
तो इसका सही तरीका क्या है? गुरुजी ने समझाया, बहुत सरल है। सुबह उठते ही सबसे पहले ठंडे पानी से चेहरा धोना चाहिए ताकि रात भर में चेहरे पर जमा गंदगी और अतिरिक्त तेल निकल जाए। फिर जब तुम बाहर से घर लौटो तो दोबारा चेहरे को ठंडे पानी से धो लो, जिससे दिन भर की धूल मिट्टी हट जाए। और गुरुजी, पर गर्मी और सर्दी दोनों में ठंडे पानी का असर एक जैसा रहेगा? गुरुजी बोले, गर्मी में ठंडा पानी चेहरे को तरोताजा रखता है, तेल कम करता है और स्किन को फ्रेश बनाता है। वहीं सर्दी में हल्का ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि त्वचा ड्राई ना हो। लेकिन बहुत गर्म पानी से चेहरा धोना सही नहीं होता, क्योंकि इससे त्वचा रूखी हो जाती है और नेचुरल नमी खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा ठंडे या हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसने कहा, गुरुजी, यह तो बहुत आसान आदत है, लेकिन मुझे पहले कभी इसका इतना गहरा महत्व समझ में नहीं आया। अब से मैं दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से अपना चेहरा जरूर धोऊंगा। गुरुजी संतोष के साथ बोले, बहुत अच्छा, अब तुम 5 आदतों को अपनाने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसा मैंने वादा किया था, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही खास घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारे चेहरे पर और भी ज्यादा निखार आएगा। इसके लिए तुम्हें बस कुछ साधारण चीजें चाहिए जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। हल्दी, बेसन, दही, गुलाब जल और नींबू का रस। ये सब मिलकर एक ऐसा उबटन बनाएंगे जो तुम्हारी त्वचा के लिए अमृत के समान होगा। गुरुजी ने विस्तार से समझाया, बेटा, इसे बनाना बहुत आसान है। एक कटोरी लो और उसमें 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच ताजा दही, 1 चम्मच गुलाब जल और 2 बूंद नींबू का रस डालो। अगर तुम्हारी त्वचा सेंसिटिव है तो नींबू डालना जरूरी नहीं है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लो। जब यह तैयार हो जाए तो इसे अपने साफ चेहरे पर हल्के हाथों से लगाओ और 15 मिनट तक सूखने दो। जब यह सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से धो लो। युवक ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, यह नुस्खा इतना असरदार क्यों है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज अपने आप में एक औषधि है। हल्दी त्वचा को साफ और चमकदार बनाती है, साथ ही यह बैक्टीरिया को मारकर एक्ने और पिंपल्स से बचाव करती है। बेसन चेहरे की डेड स्किन को हटाता है और त्वचा को नया निखार देता है। दही एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जिससे त्वचा मुलायम और कोमल बनती है। गुलाब जल चेहरे को ठंडक देता है और स्किन टोन को सुधारता है। वहीं नींबू दाग धब्बे हटाने में मदद करता है और त्वचा को एक्स्ट्रा ग्लो देता है। युवक ने उत्साह से पूछा, गुरुजी, इसे कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? गुरुजी बोले, अगर तुम हफ्ते में 3 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करोगे तो पहले ही दिन से तुम्हें बदलाव नजर आने लगेगा और सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारी त्वचा में ऐसा निखार आएगा कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्या खास किया। युवक अब पूरी तरह से तैयार था। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुजी, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का हल बता दिया। अब मैं इन 5 आदतों और इस खास नुस्खे को जरूर अपनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी आदत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए। कमेंट में लिखें, शुरू कर रहा हूं। अगर आप भी आज से इन आदतों को अपनाने वाले हैं। चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली हेल्थ और आयुर्वेदिक टिप्स से भरपूर वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।